नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं केडी भारत, वो चैनल जो आपको दिखाता है देश दुनिया की सबसे सटीक असरदार खबरें। साइबर ठगी से लेकर राजनीति, बॉलीवुड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलचल तक हर अपडेट मिलेगा यहाँ सबसे पहले और सबसे साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। देवघर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया। इस बार 8 ठगों को गिरफ्तार किया गया। वे लोग पीएम किसान योजना का नाम लेकर लोगों को फंसा रहे थे। ठगी के जरिए लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल फोन बरामद किए, साथ ही 13 सिम कार्ड भी जब्त किए गए। इनमें से एक सिम पहले भी ठगी के लिए इस्तेमाल हो चुका था। सभी आरोपियों को जंगल के इलाके से पकड़ा गया। अब इन सबको जेल भेज दिया गया है। करनाल जिले से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। गांव मोरमजारा के खेत में किसान दल सिंह की हत्या हुई। किसान के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। पुलिस ने आरोपी मोनू उर्फ मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका कहना है कि कहासुनी में उसने वार कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रॉड भी बरामद की। शव का पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंपा गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन देर रात उसने बस स्टैंड से दबोच लिया गया। ग्रेटर नोएडा से निक्की प्रकरण की बड़ी खबर। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या ससुराल वालों ने की। निक्की का भाई बता रहा है कि पहले भी विवाद हो चुका था। पति विपिन भाटी का नाम इस मामले में सामने आया। सोशल मीडिया पर उसकी कई पुरानी वीडियोस वायरल है। लोगों का कहना है कि निक्की को लगातार तंग किया जाता था। घटना के बाद सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने का घेराव कर धरना दिया। सबकी मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। पुलिस ने समझा बुझाकर हालात काबू में किए। नंबर 4, गोरखपुर से राजनीति से जुड़ी अहम खबर सामने आई। भाजपा सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को देश तोड़ने वाली बताई। सांसद ने इसे विदेशी साजिश के जोड़कर आरोप लगाए। उनका कहना है कि दुश्मन देश इस यात्रा से खुश हैं। उन्होंने विपक्ष पर सांसद नहीं चलाने का आरोप भी लगाया। रवि किशन बोले कि ये जातीय तुष्टीकरण की राजनीति है। जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए खतरनाक है और ये यात्रा पूरी तरह साजिश का हिस्सा है। बॉलीवुड से जुड़ी हलचल, बड़ी खबरें आई हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा चर्चा में है। बीते दिनों तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ा था। इस पर परिवार की ओर से सफाई दी गई। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने बयान दिया। उन्होंने तलाक की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। टीना का कहना है कि उनके माता पिता साथ हैं। गोविंदा के मैनेजर ने भी इसे झूठ बताया। उनका कहना है कि दंपति के बीच कोई दरार नहीं। परिवार ने साफ किया कि सब कुछ ठीक है। नंबर 6, नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारत को रूसी तेल आयात से बचना चाहिए। इस पर रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को ट्रंप को बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। हेली का कहना है कि भारत को समाधान तलाशने के लिए व्हाइट हाउस के साथ काम करना होगा। इस पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का तर्क पूरी तरह बेतुका है। ये ना तो यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है और ना ही भारत अमेरिका रिश्तों से। म्यूचुअल फंड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली पहल हुई है। एएमएफआई और इंडिया पोस्ट ने इसके लिए हाथ मिलाया। अब देश भर के पोस्ट ऑफिस से भी म्यूचुअल फंड खरीदे जा सकेंगे। इस योजना में करीब 1 लाख पोस्टमैन को प्रशिक्षित किया जाएगा। वे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करेंगे। समझौता 22 अगस्त से 2025 से 21 अगस्त 2028 तक रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके निवेशकों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। खासकर छोटे शहरों और गांव के लोग इसका लाभ उठाएंगे। जहां वित्तीय उत्पादों की जानकारी कम है, वहां ये विकल्प मददगार साबित हो सकती है। स्टॉक मार्केट में अगले हफ्ते बड़ा हलचल देखने को मिलेगा। एक साथ 10 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। इनसे करीब 1190 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। इनमें 2 कंपनियां मेन बोर्ड से होंगी और 8 एसएमई सेगमेंट से। साथ ही 8 आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी। सबसे बड़ा आईपीओ विक्रन इंजीनियरिंग का है। ये 26 अगस्त को खुलेगा और 772 करोड़ जुटाएगा। इसका प्राइस बैंड 82 से 87 रुपए तय किया गया है। एनालॉन हेल्थ केयर की आईपीओ भी 26 अगस्त को खुलेगी। दोनों कंपनियों के शेयर 3 सितंबर को लिस्ट हो सकते हैं। मनोरंजन जगत से बड़ी खबर सामने आई है। बिग बॉस 19 की शुरुआत होने वाली है। सलमान खान एक बार फिर शो को होस्ट करेंगे। इस बार 17 कंटेस्टेंट्स चुने गए हैं। इनमें बॉलीवुड और टीवी के सितारे शामिल हैं।
24 अगस्त से शो प्रसारित किया जाएगा कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे। इसे आप देख सकेंगे, जबकि जियो सिनेमा पर रात 9 बजे से शो दिखेगा। बिग बॉस हमेशा विवादों और ड्रामे के लिए चर्चा में रहता है। इस बार भी दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में सनसनी फैल गई। ये तैनात सुरक्षा गार्ड का शव पानी की टंकी से बरामद हुआ। मृतक का नाम शैलेश शर्मा बताया गया। उनकी उम्र केवल 26 साल थी। वो चंद्रशंकर पब्लिक स्कूल में गार्ड के रूप में काम करता था। शव अर्धनग्न अवस्था में पानी की टंकी से मिला। घटना को लेकर रहस्य और गहराता जा रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मौत की असली वजह सामने आने का इंतजार है। नंबर 11, अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक पूजा पाल की जान को खतरा है। उनका दावा है कि भाजपा इस साजिश में शामिल है। अखिलेश बोले कि अगर कुछ हुआ तो निर्दोष लोग फंसेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनका आरोप है कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीएम से मिलने के बाद भी डर होना गंभीर बात है। सपा ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा। अखिलेश बोले सपा में रहते हुए पूजा पाल सुरक्षित थी। अब माहौल बदल गया है। अब साजिश रची जा रही है। नंबर 12, बॉलीवुड के बड़े सितारों की बेटियां फिल्मों से दूर हैं। अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा भी इस राह पर है। ये पति निखिल नंदा संग आलीशान जिंदगी जीती हैं। निखिल दिल्ली के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं। उनकी मां रितु नंदा राज कपूर की बेटी थी। 1997 में श्वेता और निखिल की शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, नव्या और अगस्त्य। दिलचस्प बात यह है कि श्वेता और निखिल की जन्मतिथि पास है। पहले मुलाकात में ही दोनों को प्यार हो गया था। अक्सर पति पत्नियों को खर्चीला कहते हैं, लेकिन पत्नी समझदारी से बचत भी करा सकती हैं। सरकारी योजनाओं में पति पत्नी साथ निवेश करें तो लाभ बढ़ता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में अकेले 9 लाख ही जमा कर सकते हैं। साथ मिलकर खाता खोलने पर सीमा 15 लाख हो जाती है। इसमें 7.4% ब्याज पर हर महीने 5,500 मिल सकते हैं। होम लोन में पत्नी को एप्लीकेंट बनाने पर छूट मिलती है। लंबे समय में लाखों रुपए की बचत हो सकती है। पत्नी कामकाजी हो तो टैक्स में डबल छूट मिलती है। यानी सही योजना से पत्नी सेविंग पार्टनर साबित हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखा होने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए जमीन और फ्लैट की असलियत चेक करना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश में भूलेख पोर्टल इस काम के लिए है। खसरा नंबर डालकर जमीन की जानकारी देखी जा सकती है। यहाँ से मालिक का नाम और रजिस्ट्री नंबर पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि कहीं और का हक तो नहीं है। हर राज्य में ये प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। खसरा नंबर किसी जमीन का यूनिक आईडी होता है। इससे खरीदार धोखे से बच सकते हैं। नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा अकाल घोषित कर दिया। मानवाधिकार प्रमुख ने इसे युद्ध अपराध बताया। करीब 5 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं। गाजा शहर और आसपास हालत बेहद खराब है। स्थिति मध्य और दक्षिण गाजा तक फैल सकती है। लोगों को बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिल पा रही। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हालत को बेहद गंभीर बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति और खराब होगी। नेतान्याहू ने अकाल की खबरों को झूठा कहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां रिपोर्ट देकर चेतावनी दे रही हैं।